सरकार है जिसने अपनी थोड़ी बहुत हट साइड में रख करके ये कहा कि हम 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल तक या फिर उससे आगे भी हम इस कानून को सस्पेंड करते हैं। इसका प्रस्तावना जो है किसान नेताओं के सामने रखा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि किसान जितने भी संगठन हैं उसमें भी बहुत सारे टुकड़े होना अब शुरू हो चुका है। कुछ किसान नेता ये बात कहते हैं कि ये कानून रिपील होना चाहिए, ये कानून ख़त्म होना चाहिए, उससे पहले हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे। एक कक्का साहब हैं, वो भी किसान नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब जब हमने एक कमेटी बनाई है, इतना हमने आंदोलन किया है, तो अब एमएसपी के बिना, एमएसपी की गारंटी के बिना हम आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जब सरकार इनसे एमएसपी की बात कर रही थी तब यही किसान नेता ये बात कहते थे कि हमें ये कानून वापसी चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों ने ये बात रखी थी। लेकिन आज जब सरकार ने आगे आकर के 1.5 साल तक इस कानून को सस्पेंड करने की बात कही, लेकिन उस पर भी मंजूरी नहीं है। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ किसान नेता जी जुड़े हैं, मोहिनी मोहन मिश्रा जी। उनसे आज हम लोग बात करेंगे इन सब मुद्दों पे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान आंदोलन जो कि शुरू हुआ किसानों के हित के लिए, लेकिन आज राजनीति कैसे हो रहा है सर इसके ऊपर? देखिए, किसान आंदोलन का एक इतिहास हमारे देश में है। पहले नील आंदोलन हो, बरदोली के आंदोलन हो, वहीं से शुरू हुआ। स्वामी सहजानंद ने एक बड़ा आंदोलन करके संगठन खड़ा किए। उसके बाद ये एक सिलसिला जारी है। निकट अतीत में जो आंदोलन हुए, टिकैत साहब का, शरद जोशी का, नंदूर स्वामी का, ये भी एक स्तर का आंदोलन था। बाद में इसमें राजनीति ही घुसने शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय किसान संघ हमारा जो संगठन है, हम पूरे का पूरा संगठन को और राजनीतिक ना किसी नेता ना किसी दल के साथ नहीं जाना, कि शुद्ध किसान के हित में काम करना हमने उसको सोचा और कर भी रहे हैं। ये जो आंदोलन का बात है, अभी सरकार ने 3 कानून लाया, किसान के हित में बोल के लाया। हमारा उसमें जो कानून जो लाया सरकार ने, उसके ऊपर बारीकी से अध्ययन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। किसान पहले तो उसके बारे में कोई सोचे नहीं थे। पहले किसान संघ ने उसके ऊपर सोच करके 3-4 संशोधन के बात करके हमने देश में करीब 20,000 से अधिक गांव से प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री के पास भेजा। 3-4 संशोधन उसमें ज़रूरी था। मगर ये जो किसान आंदोलन बोल रहे हैं, ये देश के लिए कानून है। ये सिर्फ धान गेहूं के किसान या गन्ने किसान के लिए नहीं है। देश में करीब 46,000 प्रकार की खेती होता है। ये सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। देश में छोटे छोटे किसान हैं, 85% किसान जो है उनके लिए ये कानून ज़रूरी है। ये देश में जो भूमिहीन किसान है, जो कम ज़मीन वाला किसान है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उसको संशोधन के साथ लागू करना ये बहुत ज़रूरी था। सरकार ने एक अच्छा कदम अगर किसान को साथ लेने के लिए कोई उठाया है तो उसको स्वागत करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, आपने अभी कहा कि इस कानून का लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने ये भी बात बताई, एक आंकड़ा आपने सामने रखा कि हमारे देश में 46,000 टाइप की खेती होती है। ठीक है, लेकिन आज जब इस कानून को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, दूसरी तरफ किसान नेता ये कह रहे हैं कि अभी हम किसान आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। क्या समझते हैं यहाँ से? देखिए, ये कानून जब 2-3 महीने पहले लागू हुआ, तब से सारी जो मंडियों में किसानों के ऊपर टैक्स लगाते थे, उन्होंने घटाया इस कानून का प्रभाव से। अभी कल मेरे से समाचार आया, हमारा तमिलनाडु यूनिट ने मेरे को सूचना दी कि वहाँ जो नारियल का किसान है वो बिना सेस के बेचते थे। परसों से सरकार ने नारियल किसानों से सेस अदाय करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने कलेक्टर वगैरह से बात किया, उन्होंने बोले देखो ये कानून तो अभी लागू नहीं है, कानून स्थगित है, इसलिए हम सेस तो ले गए ही। तो ये किसानों के ऊपर जुर्म हो रहा है। हर स्तर पर किसानों से टैक्स लेना, जो मूल विषय पर हम लड़ते थे, वो विषय है कि किसी भी स्थिति में जो बेचता है वो टैक्स नहीं देता है, जो खरीदता है वो टैक्स देता है। मगर हमारे देश में किसान मंडी में जाए, हाट में जाए, बाज़ार में जाए, उनको टैक्स देना पड़ता है। अगर सरकार ने बिना टैक्स की बेचने की एक कानून लाया, हम उसको स्वागत करते हैं, वो तुरंत लागू होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे सर मैं राजनीतिक पार्टियों पे आऊँगी। अभी बंगाल इलेक्शन होने वाला है सर, अप्रैल में बंगाल इलेक्शन है। महुआ मोइत्रा जो वहाँ की सांसद है टीएमसी की, वो ये बात कह रही हैं सरकार या तो कानून पास करे या फिर इसको पूरी तरीके से रिपील कर दे, मतलब पूरी तरीके से कानून को ख़त्म कर दे। ये 18 महीने का लॉलीपॉप देने का क्या मतलब है? 18 महीने की बातचीत करने का क्या मतलब है? जब हमने आपसे कहा था कि आप सदन में इस बात की चर्चा करें, तब तो आप ज़बरदस्ती कानून लेके आए थे। क्या कहिएगा सर? नहीं, सदन के चर्चा हो के ये पास हुआ है, हम सब ने देखा है। सदन का विजडम पर तो भरोसा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर भी भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपील नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला थोड़े दिन के लिए उसको रोको, उसको लागू करने में रोको और बातचीत करके समस्या का समाधान निकालो। इसलिए ये दोनों का विजडम के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये लागू होगा तब परिणाम निकलेगा क्या हो रहा है। अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा होगा तो फिर आंदोलन करेंगे। ऐसे कोई कानून, देश का जो गणतंत्र है उसमें जो दो बड़ा तबका है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर तो भरोसा करना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी अगर सांसद है, ये इसमें ध्यान में होगा कि ये भरोसा के साथ देश चलता है, किसी का मनमानी से देश नहीं चलता है। सर यहाँ पे जिस तरीके से सरकार ने इस कानून पे इस समय रोक लगाया, जब अप्रैल में बंगाल इलेक्शन होने वाला है, फिर इसके बाद यूपी इलेक्शन होने वाला है, फिर पंजाब में भी इलेक्शन है, क्या लगता है कुछ चालाकी यहाँ पे सरकार की आपको समझ में आती है कानून को मतलब स्थगित करने के पीछे? नहीं, सरकार के ऊपर हम दबाव डाल रहे थे कि थोड़े पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के थोड़े किसान के दबाव में लाकर आप उसको मत रोकिए, इसको लागू कीजिए। ये 3 प्रांतों में अगर कुछ किसानों का कोई समस्या है, उसको उनके राज्य में बैठकर समाधान निकाले, क्योंकि ये कानून देश के छोटे बड़े किसान, बनवा ट्राइबल किसान, जनजाति किसान, जैविक किसान, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार इसको तुरंत लागू करना चाहिए और उसका अगर परिणाम अच्छा निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत निकलता है फिर रिव्यू करेंगे, मगर इसको रोकना किसी स्थिति में उचित नहीं है। ठीक है, ये रोकने के पीछे आप कारण क्या समझते हैं सर? इसमें कुछ आप कारण समझते हैं? सरकार की मंशा क्या हो सकती है इस कानून को रोकने के पीछे 1.5 साल तक? सरकार का मंशा जो लगता है, क्योंकि जब जनवरी 26 का बात आता था पिछले दशकों में, तब कश्मीर उग्रवाद का याद आता था, पूर्वांचल में उग्रवाद का ये याद आता था, नक्सल आंदोलन को याद आता था। इन लोगों ने जनवरी 26 को टारगेट करते थे। हमने भुगते हैं इस विषय को, हमने पूरा प्रवास के दौरान देखा है, एक स्थान पर बंदी हो जाते थे हम लोग। इसलिए इन लोगों ने जो आंदोलन किए हैं, ये जनवरी पहले दिन से उनका कोई मतलब नहीं लगता है, कोई मतलब नहीं कानून में कोई गलती या अच्छा है। उनका मतलब जनवरी 26 में टकराव की स्थिति हो, हिंसा हो, पहले दिन से हम बोल रहे हैं कि मंदसौर जैसा कोई कांड घटे, किसान मारे जाए, तो सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हिंसात्मक बड़ा आंदोलन खड़े हो, इस मंशा के दिशा में शायद चल रहा है। इसलिए शायद सरकार ने एक कदम अपने पैर को पीछे हटाया और बोला कि कम से कम यहीं से ये रास्ता निकले, ये हिंसा की ओर ना जाए। इसलिए सरकार एक अच्छा कदम सूझबूझ के साथ लिया है, उसको किसान नेता भी उसी साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में है, जनवरी 26 में कोई अड़चन ना हो। सर अभी आपने जनवरी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आपने जो है यहाँ पे जिक्र किया। मैं यहाँ से आपकी यादों में कुछ टटोलना चाहूँगी, कुछ आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं ये पूछूँ कि 26 जनवरी को पिछले आंदोलनों में ऐसा क्या हुआ था कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा? क्या ऐसी घटनाएं घटती थी? नहीं, 26 आंदोलन को देश भर में जब उग्रवाद थोड़ा माने गर्मी पर था, तब जनवरी 26 को सारे देश भर में अलग अलग प्रांत में बंद करते थे। अच्छा। सरकार को ये याद है, मैं पूर्वांचल, कश्मीर और नक्सल एरिया का बात बोल रहा हूँ। हाँ। वो जनवरी 26 गणतंत्र दिवस को टारगेट करते थे। इसीलिए इस 26 जनवरी 26 को अगर ये किसान नेता टारगेट कर रहे हैं, तो सरकार के मन में कहीं ना कहीं तो अंदेशा होगा और कहीं अड़चन ना हो, देश दुनिया देखे तो 26 जनवरी को ठीक से। इसलिए शायद सरकार ने अपने पैर को थोड़ा पीछे खींचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर 26 जनवरी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा था, आपने अभी कहा कि सरकार को कहीं ना कहीं से इनपुट मिला होगा, इस वजह से 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे किसान संगठनों की ये मंशा थी, उससे क्या किसानों का हित साझा जा सकता है कि मतलब माना जा सकता है कि यहाँ किसानों के लिए आंदोलन था? देखिए, ये जो किसान संगठन है, मैं पहले भी अलग अलग चैनल में बता चुका हूँ, ये छोटे छोटे किसान संगठन अपने ब्लॉक में, अपने ज़िले में काम करते हैं।
अगर ये देश का आंदोलन बुलाते हैं, देश भारत बंद का आंदोलन करते हैं, देश भर आंदोलन करते हैं, तो जायज़ पता है सबको इन लोगों का संगठन इस एरिया के बाहर है नहीं, तो दूसरे लोग उसमें घुसेंगे, अराजक तत्व घुसेंगे, राजनीतिक पार्टियां घुसेंगे, तब जाके आंदोलन को उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये जो नेता यहाँ बैठे हैं छोटे छोटे संगठन के अच्छे हैं, कोई बात नहीं, किसान का नेता है, मगर उनका दायरा इतने सीमित है, तो देश भर का आंदोलन जब घोषित कर दिए तो बाहर के लोग इसमें घुसे हैं, पता है सबको, जानकारी है, राजनीतिक नेता अपने रोटी सेक रहे हैं और बाकी अराजक तत्व भी अलग अलग प्रांतों में इसके घोषणे की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए किसान नेताओं को इसका भी सावधानी बरतना जरूरी था, वो नहीं बरते, इसलिए आके ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व, सिख फॉर जस्टिस का यहाँ पे सर मैं नाम लूँगी, क्या लगता है कुछ इनपुट होगा सर इस आंदोलन में उस तरफ से? नहीं, इनपुट तो तब मिला जब कनाडा का प्रधानमंत्री वक्तव्य दे दिए, लंदन से कोई वक्तव्य आ गया, बाकी कोई झंडा निकल गए, कोई पोस्टर निकल गया, यहाँ नक्सलों को मुक्त करो, अर्बन नक्सलों जो अंदर जेल में अंदर है, ऐसे जो मांग उठे, फोटो लाया, झंडे लाए, तो पता लग गया सबको। बाकी अंदर बात तो सरकार बता सकता है, सरकार का खुफिया एजेंसी बता सकता है, मगर ये तो जग जाहिर है, सारी मीडिया उसका फुटेज डाल चुके हैं, सारी जनता को देश भर में पता है ये कौन लोग इसमें घुसने की और उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर अब यहाँ पे मैं विपक्ष पे सवाल पूछूंगी। ये तो हो गया कि आंदोलन को किस वजह से जो है, इस कानून को किस वजह से सरकार ने किस नज़र में रखते हुए इस कानून को स्थगित किया, लेकिन अगर यही मैं विपक्ष पे सवाल पूछूं, विपक्ष ये कह रहा है कि 18 महीने का लॉलीपॉप क्यों दिया आप लोगों ने? बातचीत करनी थी तो सदन में करते, इस समय बातचीत क्यों किया है? तो क्या विपक्ष के लिए, खास करके टीएमसी के वो मोहिया मोइत्रा जो उनके बंगाल में टीएमसी में उनका सरकार है, क्या उनके लिए ये अच्छा मौका नहीं था कि चलो ठीक है 18 महीने के लिए स्थगित कर दिया, 2024 में लोकसभा चुनाव है, वहाँ पे अपना इसको और खींच करके जो है 3 साल तक और खींच देते, फिर आगे चल के चुनाव में इनको हरा देते? क्या ये मौका नहीं हो सकता? नहीं, ये तो राजनीतिक, शुद्ध राजनीतिक विषय हो गया। जो मैत्र का बात आप कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं थे क्या जब ये पास हुआ? पार्लियामेंट में सारे दल थे, चर्चा भी हुई और पास हुआ। यही तो पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, सारे कानून पार्लियामेंट में बहुमत से पास होता है, पास हुआ। अगर उसको लागू करना चाहिए, लागू होके उसका परिणाम देखेंगे, बंगाल में देखेंगे, केरल में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, उड़ीसा में देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, सारे देश में उसको देखेंगे, फिर देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है, उसके ऊपर आना चाहिए। तो अभी से जैसे हमारे वहाँ कहावत है, नई कोसों दूर है, यहीं से कपड़ा उतार, कितने पानी है सोच के लोग कपड़ा उतार के नंगा घूम रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सूझबूझ के साथ बात करना है, ये देश का विषय है, गणतंत्र का विषय है, पार्लियामेंट का विषय है, कानून का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का विषय है। ऐसे अनाप शनाप वक्तव्य सबसे शोभा नहीं देता है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ से ये सर कहा जा सकता है कि सरकार ने किसान आंदोलन पे एक सर्जिकल स्ट्राइक, ये क्या कहते हैं इसको, कानून को स्थगित करके लगा दिया? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। देखिए, ये सरकार आने के बाद जैसे पहली बार हमने कोई शब्द सुना किसान सम्मान। आज तक देश में किसानों को हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम उनको, वो बेचारा किसान है, आज तो बहुत अन्नदाता का बात कर रहे हैं। जब बाजार जाते हैं उनका कितना गाली मिलता है किसानों को, मंडी के अंदर मंडी के बाहर, सबको पता है। पहली बार अगर सरकार ने किसान सम्मान का बात कर रहा है, किसान के बारे में सोच रहा है, उसको सारी पार्टियां मिलजुल कर स्वागत करना चाहिए। उसमें अगर कोई खामियां है वो भी बात करना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। मगर 50-60 साल के बाद किसान का हालत इतना बुरी है, ये सरकार व नुमाइंदे के कारण, इनका जो माने किसानों के ऊपर एकदम घटिया रिमार्क के कारण, किसानों को छोटे आदमी क्या क्या बोलते थे, इसके कारण किसान बहुत परेशान था। अगर सरकार कुछ कोशिश कर रहा है किसान की भलाई के लिए, उसको स्वागत करना, उसके अगर कोई खामियां है उसको दुरुस्त करना, ये विषय में सारी पार्टियां आना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि अगर मान लीजिए सरकार ने ये फैसला मतलब दे दिया है कि चलो ठीक है, हम 1.5 साल के लिए इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं, और आज किसान संगठनों ने और किसान नेताओं ने ये कहा है कि हम 5 बजे अनाउंस करेंगे कि हम क्या कुछ सोचते हैं इस प्रस्ताव के ऊपर। अगर मान लीजिए आंदोलन को वापस नहीं लेते हैं, तब क्या लोगों के अंदर मंशा होगी सर? देखिए, यहाँ नेतृत्व की सवाल है। हाँ। आप जिस व्यक्तियों का नाम ले हैं, हम जानते हैं, राकेश जी हो, उनके भाई हो, नरेश टिकैत हो, बाकी जो पंजाब के किसानों के सारे नेता हैं, 50-60 किसान नेता यहाँ है,
नेतृत्व का समस्या है, नेतृत्व का लड़ाई है, इसलिए कोई नतीजे पर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये समस्या है। आप जो मध्य प्रदेश के किसका नाम लिया, उन्होंने बोला है कि एमएसपी के कानून पहले करो, ये जो सारी बात आ रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग छोटे छोटे संगठन है, अलग अलग मांग है, अलग अलग समस्या है, इसलिए कोई नतीजे पर वो नहीं आ पा रहे हैं। देखते हैं क्या नतीजे पर आते हैं, मगर ये उनके लिए एक मौका है। सरकार अगर इतने कदम आगे बढ़ाए, उनके नज़दीक के लिए आगे बढ़ाया, इन लोगों ने भी सरकार के साथ आगे कदम बढ़ाते हुए उसको कोई समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। नहीं तो फिर ये तो किसान का भलाई कहाँ होगा पता नहीं हम लोगों को इस मांग के साथ, क्योंकि ये कानून किसान के भलाई के लिए बनाया गया, थोड़े बहुत उसमें खामियां, उसको दुरुस्त होना चाहिए और लागू होना चाहिए, ये हमारा बार बार मांग है। ठीक है सर, मैं ये आपसे सवाल पूछ रही थी कि लोगों के दिमाग के अंदर क्या मतलब मैसेज जाएगा किसान आंदोलन का, क्योंकि अब तक तो ये मैसेज जा रहा था कि ठंड में बेचारे किसान ठुठुर करके जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांग रख रहे हैं, लेकिन वहीं अब सरकार ने इस कानून को स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। लेकिन अगर मान लो मना कर देते हैं कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, तब जो लोग हैं उनके माइंड पे क्या इंप्रेशन जाएगा किसान आंदोलन का? देखिए, देश भर में इस आंदोलन के बारे में एक अच्छा चित्र नहीं है। हम देश भर में 500 से अधिक जिला में काम कर रहे हैं, करीब 1 लाख गांव तक हमारा संपर्क और काम है भारतीय किसान संघ का। और मैं तो अभी 3-4 स्टेट घूम के आया हूँ, वहाँ इस किसान नेताओं के बारे में, इस मांग के बारे में कोई अच्छा चित्र नहीं है। ये शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग समझ जाए कि देश भर के लिए जो बाकी किसान है, सिर्फ धान गेहूं का खेती देश में नहीं होता है। मैं नारियल का बात बताया, मैं लीची का बात बता सकता हूँ। बिहार में लीची का किसान कितना खुश है इस कानून के कारण। अलग अलग फसल के किसान बहुत खुश है, उसका लागू होना चाहिए। परिणाम अगर गड़बड़ होगा तो उसके बारे में फिर आगे सोचना, मगर ये किसान के बारे में, इन नेताओं के बारे में देश भर में अच्छा चित्र नहीं है। ठीक है, आपने अभी कहा कि सर मैं 3-4 स्टेट घूम के आया हूँ, और मैंने जब किसान नेताओं के बारे में बात किया, आंदोलन के बारे में बात किया, तो उनका एक अच्छा जो है इमेज लोगों के अंदर नहीं है। कैसी इमेज सर लोग पेश करते हैं इस आंदोलन के बारे में और किसान नेताओं के बारे में, ये जानना चाहूँगी आप। नहीं, हम तो ये भी स्वीकार करते हैं, ये किसान है, किसानों को समस्या को लेकर चल रहे हैं, किसान नेता है, मगर उनका ये जो रियल रूप है, क्योंकि देश भर के किसान कुछ मांग रखता है, 50, 60, 70, 80% मांग पूरी होता है, फिर वो चलते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद फिर अगर वही कोई समस्या या फिर लड़ते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये आज का विषय नहीं है। देश स्वतंत्र होने के पहले से ही है, स्वतंत्र होने के बाद भी ये प्रक्रिया चल रहा है। ये जो रियल रूप है कि इसको कानून को वापस करो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और उनका जो व्यवस्था है, उनके जो अराजक तत्वों का बीच बीच में समाचार आता है, इसके लिए इन लोगों के बारे, ये जो आंदोलन के बारे में एक अच्छा चित्र नहीं है। मैं कर्नाटक गया, मैं गुजरात गया, मैं महाराष्ट्र गया, वहाँ से 3-4 प्रांत में गया, और दक्षिण के कुछ प्रांतों में मेरा लगातार संपर्क है, उसमें से अच्छा समाचार नहीं आ रहा है। ये आगे चलकर किसान संगठन के बारे में देश भर में अगर गलतफहमियाँ फैली तो आगे भी बहुत दिक्कत आ सकता है। इसलिए ये एक मौका है सबके लिए। सरकार अगर पीछे हटाया पैर को, तो आप भी आगे जाके उसका समाधान का रास्ता निकालें।